आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 24। फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुटला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नुम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना वही अजाब से बचने वाले हैं। उन्हें अपने रब के यहाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये है नेकी करने वालों की जजा, ताकि जो बदतरीन अमाल इन्होंने किए थे इन्हें अल्लाह उनके हिसाब से साकित कर दे, और जो बेहतरीन अमाल वो करते रहे उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाए। ए नबी, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, और जिसे वो हिदायत दे उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो जब हकीकत यह है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे उसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। इनसे साफ कहो कि ए मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन अजाब आता है और किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। ए नबी, हमने सब इंसानों के लिए ये किताबें बरहक तुम पर नाजिल कर दी है। अब जो सीधा रास्ता इख्तियार करेगा अपने लिए करेगा, और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो। वो अल्लाह ही है जो मौत के वक्त रूहें कब्ज करता है, और जो अभी नहीं मरा है उसकी रूह नींद में कब्ज कर लेता है। फिर जिस पर वो मौत का फैसला नाफिज करता है उसे रोक लेता है, और दूसरों की रूहें एक वक्त मुकर्रर के लिए वापस भेज देता है। इसमें बड़ी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो गौर फिक्र करने वाले हैं। क्या उस खुदा को छोड़कर इन लोगों ने दूसरों को शफी बना रखा है? इनसे कहो क्या वो शिफात करेंगे, ख्वाह उनके इख्तियार में कुछ हो ना हो और वो समझते भी ना हो? कहो शिफात सारी की सारी अल्लाह के इख्तियार में है। आसमानों और जमीन की बादशाही का वही मालिक है, फिर उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। जब अकेले अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो आखिरत पर ईमान ना रखने वालों के दिल कुड़ने लगते हैं, और जब उसके सिवा दूसरों का जिक्र होता है तो यकायक वो खुशी से खिल उठते हैं। कहो खुदाया, आसमानों और जमीन के पैदा करने वाले, हाजिर और गायब के जानने वाले, तू ही अपने बंदों के दरमियान उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। अगर इन जालिमों के पास जमीन की सारी दौलत भी हो और उतनी ही और भी, तो ये रोजे क़यामत के बुरे अजाब से बचने के लिए सब कुछ फदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां अल्लाह की तरफ से इनके सामने वो कुछ आएगा जिसका इन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं किया है। वहां अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज इन पर खुल जाएंगे और वही चीज इन पर मुसल्लत हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं। यही इंसान जब जरा सी मुसीबत से इसे छू जाती है तो हमें पुकारता है, और जब हम इसे अपनी तरफ से नेमत देकर अफार देते हैं तो कहता है कि ये तो मुझे इल्म की बिना पर दिया गया है। नहीं, बल्कि ये आजमाइश है, मगर इनमें से अक्सर लोग जानते नहीं हैं। यही बात इनसे पहले गुजरे हुए लोग भी कह चुके हैं, मगर जो कुछ वो कमाते थे वो उनके किसी काम ना आया। फिर अपनी कमाई के बुरे नताइज उन्होंने भुगते, और इन लोगों में से भी जो जालिम हैं वो अनकरीब अपनी कमाई के बुरे नताइज भुगतेंगे। ये हमें आजिज कर देने वाले नहीं हैं, और क्या इन्हें मालूम नहीं है कि अल्लाह जिसका चाहता है रिज़्क़ कुशादा कर देता है और जिसका चाहता है तंग कर देता है। इसमें निशानियां हैं इन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ए नबी, कह दो कि ए मेरे बंदो, जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की है, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो जाओ। यकीनन अल्लाह सारे गुनाह माफ कर देता है, वो तो गफूर और रहीम है। पलट आओ अपने रब की तरफ और मुती बन जाओ उसके, कबल इसके कि तुम पर अजाब आ जाए और फिर कहीं से तुम्हें मदद ना मिल सके।
اور پیروی اختیار کر لو اپنے رب کی بھیجی ہوئی کتاب کے بہترین پہلو کی، قبل اس کے کہ تم پر اچانک عذاب آ جائے اور تم کو خبر بھی نہ ہو۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعد میں کوئی شخص کہے، افسوس میری اس تقصیر پر جو میں اللہ کی جناب میں کرتا رہا، بلکہ میں تو الٹا مذاق اڑانے والوں میں شامل تھا۔ یا کہے، کاش اللہ نے مجھے ہدایت بخشی ہوتی تو میں بھی متقیوں میں سے ہوتا۔ یا عذاب دیکھ کر کہے، کاش مجھے ایک موقع اور مل جائے اور میں بھی نیک عمل کرنے والوں میں شامل ہو جاؤں، اور اس وقت اسے یہ جواب ملے کہ کیوں نہیں، میری آیات تیرے پاس آ چکی تھیں، پھر تو نے انہیں جھٹلایا اور تکبر کیا اور تو کافروں میں سے تھا۔ آج جن لوگوں نے خدا پر جھوٹ باندھے ہیں، قیامت کے روز تم دیکھو گے کہ ان کے منہ کالے ہوں گے۔ کیا جہنم میں متکبروں کے لیے کافی جگہ نہیں ہے؟ اس کے برعکس جن لوگوں نے یہاں تقویٰ کیا ہے، ان کے اسباب کامیابی کی وجہ سے اللہ ان کو نجات دے گا۔ ان کو نہ کوئی گزند پہنچے گا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور وہی ہر چیز پر نگہبان ہے۔ زمین اور آسمانوں کے خزانوں کی کنجیاں اسی کے پاس ہیں، اور جو لوگ اللہ کی آیات سے کفر کرتے ہیں وہی گھاٹے میں رہنے والے ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہو، پھر کیا اے جاہلو، تم اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی کرنے کے لیے مجھ سے کہتے ہو؟ یہ بات تمہیں ان سے صاف کہہ دینی چاہیے، کیونکہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے گزرے تمام انبیاء کی طرف یہ وحی بھیجی جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارے میں رہو گے۔ لہٰذا اے نبی، تم بس اللہ ہی کی بندگی کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ ان لوگوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ اس کی قدرت کاملہ کا حال تو یہ ہے کہ قیامت کے روز پوری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دستے راست میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ پاک اور بالا تر ہے وہ اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں، اور اس روز سور پھونکا جائے گا اور وہ سب مر کر گر جائیں گے جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان کے جنہیں اللہ زندہ رکھنا چاہے۔ پھر ایک دوسرا سور پھونکا جائے گا اور یکا یک سب کے سب اٹھ کر دیکھنے لگیں گے۔ زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی، کتاب اعمال لا کر رکھ دی جائے گی، انبیاء اور تمام گواہ حاضر کر دیے جائیں گے، لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، اور ہر متنفس کو جو کچھ بھی اس نے عمل کیا تھا اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ لوگ جو کچھ بھی کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے۔ اس فیصلے کے بعد وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا جہنم کی طرف گروہ در گروہ ہانکے جائیں گے، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے تو اس کے دروازے کھولے جائیں گے اور اس کے کارندے ان سے کہیں گے، کیا تمہارے پاس تمہارے اپنے لوگوں میں سے ایسے رسول نہیں آئے تھے جنہوں نے تم کو تمہارے رب کی آیات سنائی ہوں اور تمہیں اس بات سے ڈرایا ہو کہ ایک وقت تمہیں یہ دن بھی دیکھنا ہوگا؟ وہ جواب دیں گے، ہاں آئے تھے، مگر عذاب کا فیصلہ کافروں پر چپک گیا۔ کہا جائے گا، داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، یہاں اب تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے یہ متکبروں کے لیے۔ اور جو لوگ اپنے رب کی نافرمانی سے پرہیز کرتے تھے انہیں گروہ در گروہ جنت کی طرف لے جایا جائے گا، یہاں تک کہ جب وہ وہاں پہنچیں گے اور اس کے دروازے پہلے ہی کھولے جا چکے ہوں گے تو اس کے منتظمین ان سے کہیں گے کہ سلام ہو تم پر، بہت اچھے رہے، داخل ہو جاؤ اس میں اب ہمیشہ کے لیے۔ اور وہ کہیں گے، شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمارے ساتھ اپنا وعدہ سچ کر دکھایا اور ہم کو زمین کا وارث بنا دیا، اب ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں، پس بہترین اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ اور تم دیکھو گے کہ فرشتے عرش کے گرد حلقہ بنائے ہوئے اپنے رب کی حمد اور تسبیح کر رہے ہوں گے، اور لوگوں کے درمیان ٹھیک ٹھیک حق کے ساتھ فیصلہ چکا دیا جائے گا اور پکار دیا جائے گا کہ حمد ہے اللہ رب العالمین کے لیے۔ سورہ مومن۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ ہے میم۔ اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست ہے، سب کچھ جاننے والا ہے، گناہ معاف کرنے والا اور توبہ قبول کرنے والا ہے، سخت سزا دینے والا اور بڑا صاحب فضل ہے۔ کوئی معبود اس کے سوا نہیں، اسی کی طرف سب کو پلٹنا ہے۔ اللہ کی آیات میں جھگڑے نہیں کرتے، مگر
सिर्फ वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया है। इसके बाद दुनिया के मुल्कों में उनकी चलत फिरत तुम्हें किसी धोखे में ना डाले। इनसे पहले नूह की कौम भी जुटला चुकी है और उसके बाद बहुत से दूसरे जत्थों ने भी ये काम किया है। हर कौम अपने रसूल पर झपटी ताकि उसे गिरफ्तार करे। उन सब ने बातिल के हथियारों से हक को नीचा दिखाने की कोशिशें की, मगर आखिरकार मैंने उनको पकड़ लिया। फिर देख लो कि मेरी सजा कैसी सख्त थी। इसी तरह तेरे रब का ये फैसला भी उन सब लोगों पर चिस्पा हो चुका है जो कुफर के मुर्तकिब हुए हैं कि वो वासिल बा जहन्नुम होने वाले हैं। अर्श इलाही के हामिल फरिश्ते और वो जो अर्श के गिरदो पेश हाजिर रहते हैं, सब अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह कर रहे हैं। वो उस पर ईमान रखते हैं और ईमान लाने वालों के हक में दुआए मगफिरत करते हैं। वो कहते हैं, ऐ हमारे रब, तू अपनी रहमत और अपने इल्म के साथ हर चीज पर छाया हुआ है, बस माफ कर दे और अजाब दोजख से बचा ले उन लोगों को जिन्होंने तौबा की है और तेरा रास्ता इख्तियार कर लिया है। ऐ हमारे रब, और दाखिल कर उनको हमेशा रहने वाली उन जन्नतों में जिनका तूने उनसे वादा किया है, और उनके वालिदैन और बीवियों और औलाद में से जो साले हों उनको भी वहां उनके साथ ही पहुंचा दे। तू बिलाशुबा कादर मुतलिक और हकीम है, और बचा दे उनको बुराइयों से। जिसको तूने क़यामत के दिन बुराइयों से बचा दिया, उस पर तूने बड़ा रहम किया। यही बड़ी कामयाबी है। जिन लोगों ने कुफर किया है, क़यामत के रोज उनको पुकार कर कहा जाएगा, आज तुम्हें जितना शदीद गुस्सा अपने ऊपर आ रहा है, अल्लाह तुम पर इससे ज्यादा गजबनाक उस वक्त होता था जब तुम्हें ईमान की तरफ बुलाया जाता था और तुम कुफर करते थे। वो कहेंगे, ऐ हमारे रब, तूने वाकई हमें 2 दफा मौत और 2 दफा जिंदगी दे दी। अब हम अपने कसूरों का एतराफ करते हैं। क्या अब यहां से निकलने की भी कोई सबील है? जवाब मिलेगा, ये हालत जिसमें तुम मुब्तला हो इस वजह से है कि जब अकेले अल्लाह की तरफ बुलाया जाता था तो तुम मानने से इनकार कर देते थे, और जब उसके साथ दूसरों को मिलाया जाता था तो तुम मान लेते थे। अब फैसला अल्लाह बुजुर्गों बरतर के हाथ में है। वही है जो तुमको अपनी निशानियां दिखाता है और आसमान से तुम्हारे लिए रिज्क नाजिल करता है। मगर इन निशानियों के मुशाहिदे से सबक सिर्फ वही शख्स लेता है जो अल्लाह की तरफ रुजू करने वाला हो। बस ए रुजू करने वालों, अल्लाह ही को पुकारो अपने दीन को उसके लिए खालिस करके, ख्वाह तुम्हारा ये फेल काफिरों को कितना ही नागवार हो। वो बुलंद दर्जों वाला मालिक अर्श है, अपने बंदों में से जिस पर चाहता है अपने हुक्म से रूह नाजिल कर देता है ताकि वो मुलाकात के दिन से खबरदार कर दे। वो दिन जबकि सब लोग बेपर्दा होंगे, अल्लाह से उनकी कोई बात भी छुपी हुई ना होगी। उस रोज पुकार कर पूछा जाएगा, आज बादशाही किसकी है? सारा आलम पुकार उठेगा, अल्लाह वाहिद कहार की। कहा जाएगा, आज हर मुतनफिस को उस कमाई का बदला दिया जाएगा जो उसने की थी। आज किसी पर कोई जुल्म ना होगा और अल्लाह हिसाब लेने में बहुत तेज है। ऐ नबी, डरा दो इन लोगों को उस दिन से जो करीब आ लगा है, जब कलेजे मुंह को आ रहे होंगे और लोग चुपचाप गम के घूंट पिए खड़े होंगे। जालिमों का ना कोई मुशफिक दोस्त होगा और ना कोई शफी जिसकी बात मानी जाए। अल्लाह निगाहों की चोरी तक से वाकिफ है और वो राज तक जानता है जो सीनों ने छुपा रखे हैं। और अल्लाह ठीक ठीक बेलाग फैसला करेगा। रहे वो जिनको ये मुशरिकीन अल्लाह को छोड़कर पुकारते हैं, वो किसी चीज का भी फैसला करने वाले नहीं हैं। बिलाशुबा अल्लाह ही सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार जमीन में छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई ना था। ये उनका अंजाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल बय्यनात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में बहुत सख्त है। हमने मूसा को फिरौन और हामान और कारून की तरफ अपनी निशानियों और नुमाया सनद मामूरियत के साथ भेजा, मगर उन्होंने कहा, साहिर है, कज़्ज़ाब है। फिर जब वो हमारी तरफ से हक उनके सामने ले आया तो उन्होंने कहा, जो लोग ईमान लाकर इसके साथ शामिल हुए हैं उनके सब लड़कों को कत्ल करो और लड़कियों को जीता छोड़ दो।
मगर काफिरों की चाल अकारत ही गई। एक रोज फिरौन ने अपने दरबारियों से कहा, छोड़ो मुझे, मैं इस मूसा को कत्ल किए देता हूं और पुकार देखे ये अपने रब को। मुझे अंदेशा है कि ये तुम्हारा दीन बदल डालेगा या मुल्क में फसाद बर्पा करेगा। मूसा ने कहा, मैंने तो हर उस मुतकब्बिर के मुकाबले में जो यौमुल हिसाब पर ईमान नहीं रखता, अपने रब और तुम्हारे रब की पनाह ले ली है। इस मौका पर आले फिरौन में से एक मोमिन शख्स जो अपना ईमान छुपाए हुए था बोल उठा, क्या तुम एक शख्स को सिर्फ इस बिना पर कत्ल कर दोगे कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है, हालांकि वो तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे पास बय्यनात ले आया। अगर वो झूठा है तो उसका झूठ खुद उसी पर पलट पड़ेगा, लेकिन अगर वो सच्चा है तो जिन होलनाक नताइज का वो तुमको खौफ दिलाता है उनमें से कुछ तो तुम पर जरूर ही आ जाएंगे। अल्लाह किसी ऐसे शख्स को हिदायत नहीं देता जो हद से गुजर जाने वाला और कज़्ज़ाब हो। ऐ मेरी कौम के लोगों, आज तुम्हें बादशाही हासिल है और जमीन में तुम गालिब हो, लेकिन अगर खुदा का अजाब हम पर आ गया तो फिर कौन है जो हमारी मदद कर सकेगा। फिरौन ने कहा, मैं तो तुम लोगों को वही राय दे रहा हूं जो मुझे मुनासिब नजर आती है, और मैं उसी रास्ते की तरफ तुम्हारी रहनुमाई करता हूं जो ठीक है। वो शख्स जो ईमान लाया था उसने कहा, ऐ मेरी कौम के लोगों, मुझे खौफ है कि कहीं तुम पर भी वो दिन ना आ जाए जो इससे पहले बहुत से जत्थों पर आ चुका है, जैसा दिन कौम नूह और आद और समूद और उनके बाद वाली कौमों पर आया था। और ये हकीकत है कि अल्लाह अपने बंदों पर जुल्म का कोई इरादा नहीं रखता। ऐ कौम, मुझे डर है कि कहीं तुम पर फरियादो फगा का दिन ना आ जाए, जब तुम एक दूसरे को पुकारोगे और भागे भागे फिरोगे, मगर उस वक्त अल्लाह से बचाने वाला कोई ना होगा। सच ये है कि जिसे अल्लाह भटका दे उसे फिर कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं होता। इससे पहले यूसुफ तुम्हारे पास बय्यनात लेकर आए थे, मगर तुम उनकी लाई हुई तालीम की तरफ से शक ही में पड़े रहे। फिर जब उनका इंतकाल हो गया तो तुमने कहा, अब उनके बाद अल्लाह कोई रसूल हरगिज ना भेजेगा। इसी तरह अल्लाह उन सब लोगों को गुमराही में डाल देता है जो हद से गुजरने वाले और शक्की होते हैं और अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं बगैर इसके कि उनके पास कोई सनद या दलील आई हो। ये रवैया अल्लाह और ईमान लाने वालों के नजदीक सख्त मबगूज है। इसी तरह अल्लाह हर मुतकब्बिर जब्बार के दिल पर ठप्पा लगा देता है। फिरौन ने कहा, ए हामान, मेरे लिए एक बुलंद इमारत बना ताकि मैं रास्तों तक पहुंच सकूं, आसमानों के रास्तों तक, और मूसा के खुदा को झांक कर देखूं। मुझे तो ये मूसा झूठा ही मालूम होता है। इस तरह फिरौन के लिए उसकी बदअमली खुशनुमा बना दी गई और वो राह रास्त से रोक दिया गया। फिरौन की सारी चालबाजी उसकी अपनी तबाही के रास्ते ही में सर्फ हुई। वो शख्स जो ईमान लाया था बोला, ऐ मेरी कौम के लोगों, मेरी बात मानो, मैं तुम्हें सही रास्ता बताता हूं। ऐ कौम, ये दुनिया की जिंदगी तो चंद रोजा है, हमेशा के क़याम की जगह आखिरत ही है। जो बुराई करेगा उसको उतना ही बदला मिलेगा जितनी उसने बुराई की होगी, और जो नेक अमल करेगा, ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्त ये कि हो वो मोमिन, ऐसे सब लोग जन्नत में दाखिल होंगे जहां उनको बेहिसाब रिज्क दिया जाएगा। ऐ कौम, आखिर ये क्या माजरा है कि मैं तुम लोगों को निजात की तरफ बुलाता हूं और तुम लोग मुझे आग की तरफ दावत देते हो। तुम मुझे उस बात की दावत देते हो कि मैं अल्लाह से कुफर करूं और उसके साथ उन हस्तियों को शरीक ठहराऊं जिन्हें मैं नहीं जानता, हालांकि मैं तुम्हें उस जबरदस्त मगफिरत करने वाले खुदा की तरफ बुला रहा हूं। नहीं, हक यह है और इसके खिलाफ नहीं हो सकता कि जिनकी तरफ तुम मुझे बुला रहे हो उनके लिए ना दुनिया में कोई दावत है ना आखिरत में, और हम सबको पलटना अल्लाह ही की तरफ है और हद से गुजरने वाले आग में जाने वाले हैं। आज जो कुछ मैं कह रहा हूं, अनकरीब वो वक्त आएगा जब तुम उसे याद करोगे, और अपना मामला मैं अल्लाह के सुपुर्द करता हूं, वो अपने बंदों का निगहबान है। आखिरकार उन लोगों ने जो बुरी से बुरी चालें उस मोमिन के खिलाफ चले, अल्लाह ने उन सब से उसको बचा लिया और फिरौन के साथी खुद बदतरीन अजाब के फेर में आ गए। दोज़ख की आग है जिसके सामने सुबह और शाम वो पेश किए जाते हैं, और जब क़यामत की घड़ी आ जाएगी तो हुक्म होगा कि आले फिरौन को शदीद तर अजाब में दाखिल करो। फिर जरा ख्याल करो उस वक्त का जब ये लोग दोज़ख में एक दूसरे से झगड़ रहे होंगे।
दुनिया में जो लोग कमजोर थे वो बड़े बनने वालों से कहेंगे कि हम तुम्हारे ताबे थे, अब क्या यहां तुम नारे जहन्नुम की तकलीफ के कुछ हिस्से से हमको बचा लोगे? वो बड़े बनने वाले जवाब देंगे, हम सब यहां एक हाल में हैं और अल्लाह बंदों के दरमियान फैसला कर चुका है। फिर ये दोजख में पड़े हुए लोग जहन्नुम के अहलकारों से कहेंगे, अपने रब से दुआ करो कि हमारे अजाब में बस एक दिन की तखफीफ कर दे। वो पूछेंगे, क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रसूल बय्यनात लेकर नहीं आते रहे थे? वो कहेंगे, हाँ। जहन्नुम के अहलकार बोलेंगे, फिर तो तुम ही दुआ करो और काफिरों की दुआ अकारत ही जाने वाली है। यकीन जानो कि हम अपने रसूलों और ईमान लाने वालों की मदद इस दुनिया की जिंदगी में भी लाजमन करते हैं और उस रोज भी करेंगे जब गवाह खड़े होंगे, जब जालिमों को उनकी माजरत कुछ भी फायदा ना देगी और उन पर लानत पड़ेगी और बदतरीन ठिकाना उनके हिस्से में आएगा। आखिर देख लो कि मूसा की हमने रहनुमाई की और बनी इसराइल को उस किताब का वारिस बना दिया जो अक्ल व दानिश रखने वालों के लिए हिदायत और नसीहत थी। बस ए नबी, सब्र करो, अल्लाह का वादा बरहक है। अपने कसूर की माफी चाहो और सुबह और शाम अपने रब की हम्द के साथ उसकी तस्बीह करते रहो। हकीकत यह है कि जो लोग किसी सनद व हुज्जत के बगैर जो उनके पास आई हो अल्लाह की आयात में झगड़ रहे हैं, उनके दिलों में किबर भरा हुआ है, मगर वो उस बड़ाई को पहुंचने वाले नहीं हैं जिसका वो घमंड रखते हैं। बस अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ देखता और सुनता है। आसमानों और जमीन का पैदा करना इंसान को पैदा करने की बनिस्बत यकीनन ज्यादा बड़ा काम है, मगर अक्सर लोग जानते नहीं हैं। और ये नहीं हो सकता कि अंधा और बीना यकसा हो जाए और ईमानदार और साले और बदकार बराबर ठहरे, मगर तुम लोग कम ही कुछ समझते हो। यकीनन क़यामत की घड़ी आने वाली है, उसके आने में कोई शक नहीं, मगर अक्सर लोग नहीं मानते। तुम्हारा रब कहता है, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआएं कबूल करूंगा। जो लोग घमंड में आकर मेरी इबादत से मुंह मोड़ते हैं, जरूर वो जलीलो ख्वार होकर जहन्नुम में दाखिल होंगे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई ताकि तुम उसमें सुकून हासिल करो और दिन को रोशन किया। हकीकत यह है कि अल्लाह लोगों पर बड़ा फजल फरमाने वाला है, मगर अक्सर लोग शुक्र अदा नहीं करते। वही अल्लाह जिसने तुम्हारे लिए ये कुछ किया है तुम्हारा रब है, हर चीज का खालिक, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। फिर तुम किधर से बहकाए जा रहे हो? इसी तरह वो सब लोग बहकाए जाते रहे हैं जो अल्लाह की आयत का इनकार करते थे। वो अल्लाह ही तो है जिसने तुम्हारे लिए जमीन को जाए करार बनाया और ऊपर आसमान का गुंबद बना दिया, जिसने तुम्हारी सूरत बनाई और बड़ी ही उम्दा बनाई, जिसने तुम्हें पाकीज़ा चीजों का रिस्क दिया। वही अल्लाह जिसके ये काम है तुम्हारा रब है, बेहिसाब बरकतों वाला है वो कायनात का रब। वही जिंदा है, उसके सिवा कोई माबूद नहीं। उसी को तुम पुकारो, अपने दीन को उसी के लिए खालिस करके। सारी तारीफ अल्लाह रब्बुल आलमीन ही के लिए है। ए नबी, इन लोगों से कह दो कि मुझे तो उन हस्तियों की इबादत से मना कर दिया गया है जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो। मैं ये काम कैसे कर सकता हूं जबकि मेरे पास मेरे रब की तरफ से बय्यनात आ चुकी हैं। मुझे हुक्म दिया गया है कि मैं रब्बिल आलमीन के आगे सरे तस्लीम खम कर दूं। वही तो है जिसने तुमको मट्टी से पैदा किया, फिर नुतफे से, फिर खून के लोथड़े से, फिर वो तुम्हें बच्चे की शक्ल में निकालता है, फिर तुम्हें बढ़ाता है ताकि तुम अपनी पूरी ताकत को पहुंच जाओ, फिर और बढ़ाता है ताकि तुम बुढ़ापे को पहुंचो, और तुम में से कोई पहले ही वापस बुला लिया जाता है। ये सब कुछ इसलिए किया जाता है ताकि तुम अपने मुकर्ररा वक्त तक पहुंच जाओ और इसलिए कि तुम हकीकत को समझो। वही है जिंदगी देने वाला और वही मौत देने वाला है। वो जिस बात का भी फैसला करता है बस एक हुक्म देता है कि वो हो जाए और वो हो जाती है। तुमने देखा उन लोगों को जो अल्लाह की आयत में झगड़े करते हैं, कहां से वो फिराए जा रहे हैं। ये लोग जो इस किताब को और उन सारी किताबों को झुटलाते हैं जो हमने अपने रसूलों के साथ भेजी थी, अनकरीब इन्हें मालूम हो जाएगा जब तोक इनकी गर्दनों में होंगे और जंजीरें जिनसे पकड़कर वो खोलते हुए पानी की तरफ खींचे जाएंगे और फिर दोजख की आग में झोंक दिए जाएंगे। फिर इनसे पूछा जाएगा कि अब कहां हैं अल्लाह के सिवा वो दूसरे खुदा जिनको तुम शरीक करते थे। वो जवाब देंगे, खोए गए वो हमसे, बल्कि हम इससे पहले किसी चीज को ना पुकारते थे। इस तरह अल्लाह काफिरों का गुमराह होना
मुतहक्किक कर देगा। उनसे कहा जाएगा, ये तुम्हारा अंजाम इसलिए हुआ है कि तुम जमीन में गैर हक पर मगन थे और फिर उस पर इतराते थे। अब जाओ, जहन्नुम के दरवाजों में दाखिल हो जाओ, हमेशा तुमको वहीं रहना है, बहुत ही बुरा ठिकाना है मुतकब्बरीन का। बस ए नबी सब्र करो, अल्लाह का वादा बरहक है। अब ख्वाह हम तुम्हारे सामने ही इनको उन बुरे नताइज का कोई हिस्सा दिखा दें जिनसे हम इन्हें डरा रहे हैं, या उससे पहले तुम्हें दुनिया से उठा लें, पलट कर आना तो इन्हें हमारी ही तरफ है। ए नबी, तुमसे पहले हम बहुत से रसूल भेज चुके हैं, जिनमें से बाज के हालात हमने तुमको बताए हैं और बाज के नहीं बताए। किसी रसूल की भी ये ताकत ना थी कि अल्लाह के इज़्न के बगैर खुद कोई निशानी ले आता। फिर जब अल्लाह का हुक्म आ गया तो हक के मुताबिक फैसला कर दिया गया और उस वक्त गलतकार लोग खसारे में पड़ गए। अल्लाह ही ने तुम्हारे लिए ये मवेशी जानवर बनाए हैं ताकि इनमें से किसी पर तुम सवार हो और किसी का गोश्त खाओ। इनके अंदर तुम्हारे लिए और भी बहुत से मुनाफे हैं। वो इस काम भी आते हैं कि तुम्हारे दिलों में जहां जाने की हाजत हो वहां तुम उन पर पहुंच सको। उन पर भी और कश्तियों पर भी तुम सवार किए जाते हो। अल्लाह अपनी ये निशानियां तुम्हें दिखा रहा है, आखिर तुम उसकी किन किन निशानियों का इनकार करोगे? फिर क्या ये जमीन में चले फिरे नहीं है कि इनको उन लोगों का अंजाम नजर आता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वो इनसे तादाद में ज्यादा थे, इनसे बढ़कर ताकतवर थे और जमीन में इनसे ज्यादा शानदार आसार छोड़ गए हैं। जो कुछ कमाई उन्होंने की थी, आखिर वो उनके किस काम आई? जब उनके रसूल उनके पास बय्यनात लेकर आए तो वो उसी इल्म में मगन रहे जो उनके अपने पास था, और फिर उसी चीज के फेर में आ गए जिसका वो मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया तो पुकार उठे कि हमने मान लिया अल्लाह वहदहू ला शरीक को, और हम इनकार करते हैं उन सब माबूदों का जिन्हें हम उसका शरीक ठहराते थे। मगर हमारा अजाब देख लेने के बाद उनका ईमान उनके लिए कुछ भी नाफे ना हो सकता था, क्योंकि यही अल्लाह का मुकर्रर ज़ाब्ता है जो हमेशा उसके बंदों में जारी रहा है, और उस वक्त काफिर लोग खसारे में पड़ गए। सूरा हामीम अल सजदा। अल्लाह के नाम से जो बे इंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हामीम, ये खुदाए रहमान नो रहीम की तरफ से नाजिल करदा चीज है, एक ऐसी किताब जिसकी आयात खूब खोल कर बयान की गई हैं। अरबी जुबान का कुरान उन लोगों के लिए जो इल्म रखते हैं, बशारत देने वाला और डरा देने वाला। मगर इन लोगों में से अक्सर ने इससे रूगर्दानी की और वो सुनकर नहीं देते। कहते हैं, जिस चीज की तरफ तू हमें बुला रहा है उसके लिए हमारे दिलों पर गिलाफ चढ़े हुए हैं, हमारे कान बहरे हो गए हैं और हमारे और तेरे दरमियान एक हिजाब हायल हो गया है। तू अपना काम कर, हम अपना काम किए जाएंगे। ऐ नबी, इनसे कहो, मैं तो एक बशर हूं तुम जैसा, मुझे वही के जरिए से बताया जाता है कि तुम्हारा खुदा तो बस एक ही खुदा है, लिहाजा तुम सीधे उसी का रुख इख्तियार करो और उसी से माफी चाहो। तबाही है उन मुशरिकों के लिए जो ज़कात नहीं देते और आखिरत के मुनकिर हैं। रहे वो लोग जिन्होंने मान लिया और नेक आमाल किए, उनके लिए यकीनन ऐसा अजर है जिसका सिलसिला कभी टूटने वाला नहीं है। ऐ नबी, इनसे कहो, क्या तुम उस खुदा से कुफ्र करते हो और दूसरों को उसका हमसर ठहराते हो जिसने जमीन को 2 दिनों में बना दिया? वही तो सारे जहान वालों का रब है। उसने जमीन को वजूद में लाने के बाद ऊपर से उस पर पहाड़ जमा दिए और उसमें बरकतें रख दी, और उसके अंदर सब मांगने वालों के लिए हर एक की तलबो हाजत के मुताबिक ठीक अंदाजे से खुराक का सामान मुहैया कर दिया। ये सब काम 4 दिन में हो गए। फिर वो आसमान की तरफ मुतवज्जो हुआ जो उस वक्त महज धुआं था। उसने आसमान और जमीन से कहा, वजूद में आ जाओ, ख्वाह तुम चाहो या ना चाहो। दोनों ने कहा, हम आ गए फर्मा बरदारों की तरह। तब उसने 2 दिन के अंदर 7 आसमान बना दिए और हर आसमान में उसका कानून वही कर दिया, और आसमान दुनिया को हमने चिरागों से आरास्ता किया और उसे खूब महफूज कर दिया। ये सब कुछ एक जबरदस्त अलीम हस्ती का मंसूबा है। अब अगर ये लोग मुंह मोड़ते हैं तो इनसे कह दो कि मैं तुमको उसी तरह के एक अचानक टूट पड़ने वाले अजाब से डराता हूं जैसा आद और समूद पर नाजिल हुआ था। जब खुदा के रसूल उनके पास आगे और पीछे हर तरफ से आए और उन्हें समझाया कि अल्लाह के सिवा किसी की बंदगी ना करो, तो उन्होंने कहा,
हमारा रब चाहता तो फरिश्ते भेजता, लिहाजा हम उस बात को नहीं मानते जिसके लिए तुम भेजे गए हो। आद का हाल यह था कि वो जमीन में किसी हक के बगैर बड़े बन बैठे थे और कहने लगे, कौन है हमसे ज्यादा जोर आवर। उनको ये ना सूझा कि जिस खुदा ने उनको पैदा किया है वो उनसे ज्यादा जोर आवर है। वो हमारी आयात का इनकार ही करते रहे। आखिरकार हमने चंद मनहूस दिनों में सख्त तूफानी हवा उन पर भेज दी ताकि उन्हें दुनिया ही की जिंदगी में जिल्लत और रुसवाई के अजाब का मजा चखा दें, और आखिरत का अजाब तो उससे भी ज्यादा रुसवा कुन है। वहां कोई उनकी मदद करने वाला ना होगा। रहे समूद तो उनके सामने हमने राह रास्त पेश की, मगर उन्होंने रास्ता देखने की बजाय अंधा बना रहना ही पसंद किया। आखिर उनके करतूतों की बदौलत जिल्लत का अजाब उन पर टूट पड़ा और हमने उन लोगों को बचा लिया जो ईमान लाए थे और गुमराही और बदअमली से परहेज किया करते थे। और जरा उस वक्त का ख्याल करो जब अल्लाह के ये दुश्मन दोजख की तरफ जाने के लिए घेर लाए जाएंगे। उनके अगलों को पिछलों के आने तक रोक रखा जाएगा। फिर जब सब वहां पहुंच जाएंगे तो उनके कान और उनकी आंखें और उनके जिस्म की खालें उन पर गवाही देंगी कि वो दुनिया में क्या कुछ करते रहे हैं। वो अपने जिस्म की खालों से कहेंगे, तुमने हमारे खिलाफ क्यों गवाही दी। वो जवाब देंगी, हमें उसी खुदा ने गोयाई दी है जिसने हर चीज को गोया कर दिया है। उसी ने तुमको पहली मर्तबा पैदा किया था और अब उसी की तरफ तुम वापस लाए जा रहे हो। तुम दुनिया में जराइम करते वक्त जब छुपते थे तो तुम्हें यह ख्याल ना था कि कभी तुम्हारे अपने कान और तुम्हारी आंखें और तुम्हारे जिस्म की खालें तुम पर गवाही देंगी, बल्कि तुमने तो यह समझा था कि तुम्हारे बहुत से अमाल की अल्लाह को खबर भी नहीं है। तुम्हारा यही गुमान जो तुमने अपने रब के साथ किया था तुम्हें ले डूबा और इसी की बदौलत तुम खसारे में पड़ गए। इस हालत में वो सब्र करें या ना करें, आग ही उनका ठिकाना होगी, और अगर रुजू का मौका चाहेंगे तो कोई मौका उन्हें ना दिया जाएगा। हमने उन पर ऐसे साथी मुसल्लत कर दिए थे जो उन्हें आगे और पीछे हर चीज खुशनुमा बनाकर दिखाते थे। आखिरकार उन पर भी वही फैसला अजाब चिस्पा होकर रहा जो इनसे पहले गुजरे हुए जिन्नों और इंसानों के ग्रोहों पर चिस्पा हो चुका था। यकीनन वो खसारे में रह जाने वाले थे। ये मुनकरीने हक कहते हैं, इस कुरान को हरगिज ना सुनो, और जब ये सुनाया जाए तो इसमें खलल डालो, शायद कि इसी तरह तुम गालिब आ जाओ। इन काफिरों को हम सख्त अजाब का मजा चखा कर रहेंगे, और जो बदतरीन हरकत ये करते रहे हैं इनका पूरा पूरा बदला इन्हें देंगे। वो दोजख है जो अल्लाह के दुश्मनों को बदले में मिलेगी, उसी में हमेशा हमेशा के लिए इनका घर होगा। ये है सजा इस जुर्म की कि वो हमारी आयात का इनकार करते रहे। वहां ये काफिर कहेंगे कि ए हमारे रब, जरा हमें दिखा दे उन जिन्नों और इंसानों को जिन्होंने हमें गुमराह किया था। हम इन्हें पांव तले रौंद डालेंगे ताकि वो खूब जलीलो ख्वार हों। जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है और फिर वो इस बात पर साबित कदम रहे, यकीनन उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं और उनसे कहते हैं कि ना डरो ना गम करो और खुश हो जाओ उस जन्नत की बिशारत से जिसका तुमसे वादा किया गया है। हम इस दुनिया की जिंदगी में भी तुम्हारे साथी हैं और आखिरत में भी। वहां जो कुछ तुम चाहोगे तुम्हें मिलेगा और हर चीज जिसकी तुम तमन्ना करोगे वो तुम्हारी होगी। ये है सामाने ज़ियाफत उस हस्ती की तरफ से जो गफूर और रहीम है। और उस शख्स की बात से अच्छी बात और किसकी होगी जिसने अल्लाह की तरफ बुलाया और नेक अमल किया और कहा कि मैं मुसलमान हूं। और ए नबी, नेकी और बदी यकसा नहीं है। तुम बदी को उस नेकी से दफा करो जो बेहतरीन हो। तुम देखोगे कि तुम्हारे साथ जिसकी अदावत पड़ी हुई थी वो जिगरी दोस्त बन गया है। ये सिफ्त नसीब नहीं होती मगर उन लोगों को जो सब्र करते हैं, और ये मुकाम हासिल नहीं होता मगर उन लोगों को जो बड़े नसीबे वाले हैं। और अगर तुम शैतान की तरफ से कोई उकसाहट महसूस करो तो अल्लाह की पनाह मांग लो, वो सब कुछ सुनता और जानता है। अल्लाह की निशानियों में से हैं ये रात और दिन और सूरज और चांद। सूरज और चांद को सजदा ना करो बल्कि उस खुदा को सजदा करो जिसने इन्हें पैदा किया है, अगर फिल वाक़े तुम उसी की इबादत करने वाले हो। लेकिन अगर ये लोग गुरूर में आकर अपनी ही बात पर अड़े रहें तो परवाह नहीं। जो फरिश्ते तेरे रब के मुकर्रब हैं वो शबो रोज इसकी तस्बीह कर रहे हैं और कभी नहीं थकते। और अल्लाह की निशानियों में से एक ये है कि तुम देखते हो जमीन सूनी पड़ी हुई है, फिर जूं ही कि हमने उस पर पानी बरसाया यकायक वो फबक उठती है और फूल जाती है। यकीनन जो खुदा इस मरी हुई जमीन को जिला उठाता है वो मुर्दों को भी जिंदगी बख्शने वाला है।
यकीनन वो हर चीज पर कुदरत रखता है। जो लोग हमारी आयत को उल्टे मायने पहनाते हैं वो हमसे कुछ छुपे हुए नहीं हैं। खुद ही सोच लो कि आया वो शख्स बेहतर है जो आग में झोंका जाने वाला है, या वो जो क़यामत के रोज अमन की हालत में हाजिर होगा। करते रहो जो कुछ तुम चाहो, तुम्हारी सारी हरकतों को अल्लाह देख रहा है। ये वो लोग हैं जिनके सामने कलाम नसीहत आया तो इन्होंने उसे मानने से इनकार कर दिया, मगर हकीकत यह है कि ये एक जबरदस्त किताब है। बातिल ना सामने से इस पर आ सकता है ना पीछे से। ये एक हकीम व हमीद की नाजिल करदा चीज है। ए नबी, तुमको जो कुछ कहा जा रहा है इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं है जो तुमसे पहले गुजरे हुए रसूलों को ना कही जा चुकी हो। बेशक तुम्हारा रब बड़ा दरगुजर करने वाला है और इसके साथ बड़ी दर्दनाक सजा देने वाला भी है। अगर हम इसको अजमी कुरान बनाकर भेजते तो ये लोग कहते, क्यों ना इसकी आयत खोलकर बयान की गई। क्या ही अजीब बात है कि कलाम अजमी है और मुखातिब अरबी। इनसे कहो ये कुरान ईमान लाने वालों के लिए तो हिदायत और शिफा है, मगर जो लोग ईमान नहीं लाते उनके लिए ये कानों की डांट और आंखों की पट्टी है। उनका हाल तो ऐसा है जैसे उनको दूर से पुकारा जा रहा हो। इससे पहले हमने मूसा को किताब दी थी और उसके मामले में भी यही इख्तिलाफ हुआ था। अगर तेरे रब ने पहले ही एक बात तय ना कर दी होती तो इन इख्तिलाफ करने वालों के दरमियान फैसला चुका दिया जाता। और हकीकत यह है कि ये लोग उसकी तरफ से सख्त इज़्तिराब अंगेज शक में पड़े हुए हैं। जो कोई नेक अमल करेगा अपने ही लिए अच्छा करेगा, जो बदी करेगा उसका वबाल उसी पर होगा, और तेरा रब अपने बंदों के हक में जालिम नहीं है। बेशक